बढ़ते अपराध के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल को लेकर के आज मुजफ्फरपुर समाहरणालय स्थित जो धरना स्थल है वहां पे फिर से आज धरना प्रदर्शन हो रही है। और यहां पे जो मुख्य लोग हैं जिनके द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया गया है उनसे हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि आप देख रहे हैं TV20 और आपके साथ मैं निशा सिंह। लगातार मैं आपको अपडेट इस तरह की खबरों से आपको करते रहती हूँ। इसी तरह आज फिर इस समाहरणालय में जो धरना स्थल है वहाँ पे ये धरना प्रदर्शन हो रही है। यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद है, लेकिन एक खास शख्स है जो कि इनको सभी लोग आप लोग चेहरे से पहचान रहे हैं, डॉक्टर विजेश कुमार जी, जो कि हमारे साथ बैठे हुए हैं। और ये धरना प्रदर्शन में सभी लोगों के साथ एकजुट होकर के यहाँ पे प्रदेश महासचिव से लेकर के सभी गणमान्य लोग हैं। चलिए हम बात करते हैं कि अपराध को लेकर कहाँ देख रहा है और इनके इस धरना प्रदर्शन करने से क्या कुछ लोगों को कितनी सफलता मिलेगी, जी बताएंगे। देखिए, बिहार में अपराध चरम पर है, लगातार हत्याएं हो रही हैं। अभी आपने देखा एक डिलीवरी बॉय प्रकाश मिश्रा की हत्या हुई, फिर शिवम झा किस तरह उसकी एक तरह से हत्या हुई हिरासत में, और इससे पहले शिवशंकर झा की हत्या गला रेत कर दी गई, जो एक रिपोर्टर भी थे। उससे पूर्व रूपा की हत्या हुई, दलित बेटी की हत्या हुई। एक दूसरी दलित बेटी ने जिस तरह से मिठनपुरा इलाके में उसकी हत्या हुई। इसके अलावा बहुत सारे केस हैं। कांटी में एक हत्या हुई है और सिवाईपट्टी थाने के अंदर। फिर आपको बता दूं कि यसी और खुशी नाम की दो बच्चियों का अपहरण हुआ, एक खुशी नाम की दलित बेटी की हत्या भी हुई। इन सब के खिलाफ हम लोगों ने आज इस आंदोलन को यहाँ रखा है। सरकार इस पे कोई इसका संज्ञान नहीं ले रही है। प्रूफ हम लोगों के देने के बावजूद सरकार उस पे कार्रवाई नहीं कर रही है। खासकर यसी के अपहरण के मामले में तो हम लोगों ने बहुत सारे साक्ष्य इकट्ठा करके दिए। तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया कि हम 1 महीने में इस घटना का समाधान निकालेंगे, हम दोषियों को पकड़ेंगे, सज़ा देंगे और बेटी की बरामदगी होगी। लेकिन बेटी की बरामदगी नहीं हुई। आज लगभग 2 साल होने को आए हैं, CBI तक उसमें लगी हुई है, लेकिन उस बेटी का कहीं कोई अता पता नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि मुजफ्फरपुर से औसतन 10 बेटियां प्रतिदिन गायब हो रही हैं, और कभी वो या तो अरब क्षेत्रों में बेच दी जा रही हैं या अगल बगल के चतुर्भुज स्थान जैसे इलाके में वो किस काम में करने को मजबूर हो रही हैं, आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। अभी यहाँ धरना प्रदर्शन करने के पीछे क्या है? ये सब अपराध है और भ्रष्टाचार इसलिए कि उसमें सरकार भी संलिप्त है, किसी न किसी तरह उनकी भी हिस्सेदारी है। किस लोभ लालच में प्रशासन निर्णय नहीं ले रहा है, ये शासन प्रशासन को इसका खुलासा करना चाहिए। आपकी मांग क्या है प्रशासन से? मेरी मांग है कि अपराध पे नियंत्रण सरकार को करना चाहिए। सरकार जिस तरह अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, शराब माफिया और ड्रग्स माफिया सरकार चला रहे हैं, ड्रग्स की खुलेआम बिक्री हो रही है, शराब की खुलेआम होम डिलीवरी हो रही है और सरकार का इस पे कोई नियंत्रण नहीं है। हम बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि इन सब पे नियंत्रण हो। खासकर जो अपराध है, हत्या है, अपहरण है, लूट है, इसकी घटनाएं बढ़ी हैं, इस पे सरकार को नियंत्रण करना चाहिए। अन्यथा हम लोग आंदोलन को और तेज करेंगे और हम लोग सड़क पर उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विजेश कुमार, प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी। और भी कुछ लोग हैं बहुजन समाज पार्टी के, कुछ और भी लोग, उनसे बात करते हैं। जी आप बताएंगे क्या? अभी हमारे बड़े भाई ने जिस तरह से बताया, बिहार की सरकार दारू और बालू में मस्त है, और दारू और बालू के चक्कर में यहाँ के प्रशासन को जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, और बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं मानसिक रूप से अब ढीले हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, इसलिए अब वो स्वयं निर्णय नहीं लेते। उनके दाएं बाएं जो उनके कुछ दरबारी हैं वही लोग निर्णय लेते हैं। वैसी परिस्थिति में बिहार में जो कुछ भी हो रहा है
वह कोई नया चीज़ नहीं है, लेकिन हम बिहार की आवाम से इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि ये जो भाजपा और राजद और जदयू, ये तीनों एक ही चट्टे बट्टे के हैं। इसलिए आने वाला जो समय है, इस समय में इन तीनों को उखाड़ के फेंकने की ज़रूरत है। और 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, चूँकि नीतीश कुमार अब सुशासन बाबू नहीं रहे, आप देख रहे हैं कि दलित बेटी की हत्या होती है और उस हत्या के हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए जब लोग आवाज़ बुलंद करते हैं तो आवाज़ बुलंद करने वाले पर उल्टे मुकदमा होता है। और उस दलित परिवार को एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक आज तक अपने घर पर रखे हुए हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि ये नीतीश बाबू, ये कैसा सुशासन है कि एक दलित परिवार को उसको गांव में नहीं बसा पा रहे हैं आप, या तो आप गांव में नहीं बसा पा रहे हैं या आपके विधायक उसको दूसरे ढंग से जो है वोट के लिए प्रभावित करने के लिए उसको रखे हुए हैं। तो आज जो बढ़ता हुआ अपराध है, इसको लेकर के हम लोगों ने, जो शुभम झा सहित जितने भी लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं हुई है, अगर पुलिस के द्वारा अपराध कारित किया गया है तो पुलिस पर मुकदमा क्यों नहीं होगा। अभी कांटी में जो घटना हुई, तो इसकी लिपापोती हो रही है। तो हम आज जिला प्रशासन से मांग करते हैं जो इन तमाम अपराधियों को और घर पर रखे हुए हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि ये नीतीश बाबू, ये कैसा सुशासन है कि एक दलित परिवार को उसको गांव में नहीं बसा पा रहे हैं आप, या तो आप गांव में नहीं बसा पा रहे हैं या आपके विधायक उसको दूसरे ढंग से जो है वोट के लिए प्रभावित करने के लिए उसको रखे हुए हैं। तो आज जो बढ़ता हुआ अपराध है, इसको लेकर के हम लोगों ने, जो शुभम झा सहित जितने भी लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं हुई है, अगर पुलिस के द्वारा अपराध कारित किया गया है तो पुलिस पर मुकदमा क्यों नहीं होगा। अभी कांटी में जो घटना हुई, तो इसकी लिपापोती हो रही है। तो हम आज जिला प्रशासन से मांग करते हैं जो इन तमाम अपराधियों को पर नकेल कसा जाए और आम आवाम को जनजीवन जो है सामान्य जनजीवन जीने दिया जाए। विजय कुमार, जिला प्रभारी, बहुजन समाज पार्टी, मुजफ्फरपुर। मेरा ही कहना है कि आने वाला वक्त अगर बिहार सरकार इस पर लगाम नहीं लगाती है तो 2025 में श्योर है कि सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम लोग करेंगे। तो आपने देखा और सुना कि किस तरह से बढ़ते अपराध को लेकर के आज यहाँ पे जो ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और डॉक्टर ब्रिजेश कुमार जो कि प्रदेश महासचिव हैं, और सभी लोग यहाँ पे ये बहुजन समाज पार्टी से ये लोग बिलोंग करते हैं, और ये इनकी क्या कुछ मांगे हैं, और ये अपराध जो आए दिन जो हत्या हो रही है लड़कियों के साथ, जो महिलाओं के साथ जो कांड हो रहे हैं, उसको लेकर के इस तरह करके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छी बात है, ये तो मैं भी सपोर्ट करूँगी कि हाँ, इस तरह की अगर सभी की सोच हो जाए और ये लोग इस पर अगर विरोध करते हैं तो हमारे समाज में ना ही किसी के आए दिन हत्या होगी बेवजह, और ना ही किसी का मर्डर होगा, ना ही कोई घर की बहू बेटी घर से बेघर होगी और वो गायब हो जाती है, नहीं बल्कि उनको गायब किया जाता है। तो इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप बने रहेगा। निशा सिंह, TV20, बहुत बहुत धन्यवाद।